हेलो स्टूडेंट, आज जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर के आज लास्ट एक टॉपिक बचा है, उसे मैं डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराएंगे हम। तो मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एस्केप वेलोसिटी। इसे हम वीई इंडिकेट करते हैं इसे क्या, वीई। दिस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, वीई। वी के नीचे ई लगा देते हैं, इट मींस एस्केप वेलोसिटी। कहा जाता है कि एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो अगर हम किसी भी बॉडी को अगर ये वेलोसिटी प्रोवाइड कर दें, कहां पर, ऑब्वियसली अर्थ के सरफेस पे अगर हम ये वेलोसिटी दे दें तो वो बॉडी अर्थ की जो अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको वो क्रॉस कर जाएगी। आई मीन टू से कि अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या, जहां तक अर्थ अट्रैक्ट कर सकती है उस रीजन को वो बॉडी क्रॉस करके निकल जाएगी, फिर कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। इट इज दैट वेलोसिटी व्हेन गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट, then that object will cross the gravitational field of the earth. It will never return back on the surface of earth. It is called escape velocity. escape कर जाना कहां से, अर्थ के अपनी ग्रेविटेशन फील्ड से। तो इसी को कहते हैं escape velocity। और मैं आपको बता दूं इसका जो फॉर्मूला होता है, बेटा याद रखना, √2gr, g for acceleration due to gravity, r for radius of earth। और इसकी जब वैल्यू निकाली गई, सब की वैल्यू रखकर, जी की वैल्यू रखकर, आर की वैल्यू रखकर, इसकी वैल्यू आ गई 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये वो वेलोसिटी है जो अगर किसी भी बॉडी को दे दी जाए देन इट विल नेवर रिटर्न बैक। अब आपसे लोग पूछते हैं कि आप ये बताओ, आपने ये जो फॉर्मूला बता दिया है, अब इस फॉर्मूले को जिसने भी डिराइव किया होगा तो किस तरह किया होगा, आप हमें ये समझाओ। तो कहा यह जाता है कि मान लो ये आपका अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है, ये अर्थ का मास है, यहां पे एक बॉडी है, इसे आपने एस्केप वेलोसिटी दे दी, वीई, एस्केप वेलोसिटी। अब ये एस्केप देने का मतलब ये गया तो गया, गया तो गया, ये आने वाला अब नहीं है। तो मुझे इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। अब हम कैसे डिराइव करें वो हम बताएंगे आपको। जब ये सोचो जरा, इस पे फोर्स क्या लगेगा, किस बॉडी पे, जो ये बॉडी जा रही है इस पे फोर्स क्या लगेगा, सोचने वाली बात है। मैं बात कर रहा हूं इस बॉडी की, तो आपने प्रोजेक्ट किया है किधर, ऊपर, किस वेलोसिटी से, एस्केप वेलोसिटी से। तो आप बोलोगे सर अर्थ विल अट्रैक्ट, अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली बिल्कुल लगाएगा। अब आपसे मैं पूछूं कि अर्थ जो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा कितना अप्लाई करेगा, तो आप बोलोगे सर दो मासेस के बीच फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था, जी एम एम, पहला मास दूसरा मास अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन सर डिस्टेंस फिक्स नहीं है इनके बीच, क्यों, क्योंकि जब ये मास ऊपर की तरफ जाएगा तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। इट विल चेंज चेंज चेंज, डिस्टेंस चेंज चेंज चेंज, डिस्टेंस इन दोनों मास के बीच कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। तो इसलिए यहां पे हम डिस्टेंस को, जो उनके बीच का डिस्टेंस लेंगे वो कोई वेरिएबल फॉर्म में लेंगे, आर वार नहीं, कोई वेरिएबल फॉर्म में लेंगे। एक तो बात ये क्लियर हो गई। फिर आप बोलोगे सर सबसे पहले आप एक काम करो, आप इसको डिराइव करना बाद में, सबसे पहले आप वर्क डन निकालो, सबसे पहले आप वर्क निकालो। कैसा वर्क निकालो, जो हमें करना पड़ेगा बॉडी को एस्केप कराने की, वर्क डन टू एस्केप। तो वर्क डन कैसे निकाला जाता है, कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो वर्क डन निकालने के दो फॉर्मूले हमने पढ़ाए थे। एक तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मैंने क्या पढ़ाया था, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला, अगर फोर्स कांस्टेंट होता था तो एफ एस कॉस थीटा। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे निकालते थे, फोर्स को जो भी डिस्टेंस आप मानते हो एक्स वाई जेड उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके करते थे, और उस वेरिएबल डिस्टेंस की दो लिमिट लेते थे। तो यहां पे ये डिसाइड हो गया कि ये जो मास ऊपर की तरफ जाएगा इस पे ये जो फोर्स लगेगा, जो अर्थ इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, पहली बात तो वो फोर्स वेरिएबल होगा। वेरिएबल होने के कारण हम वर्क डन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब फोर्स वेरिएबल क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे मास ऊपर जाएगा इनके बीच की डिस्टेंस चेंज होगी, तभी तो मैंने डिस्टेंस एक्स लिया है।
तो ये डिसाइड हो गया कि हम वर्क डन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ओके, तो वर्क डन निकालने के लिए फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट, और आगे यहां पे ध्यान रखना है माइनस भी लगाएंगे। अब बोलोगे सर माइनस क्यों? माइनस क्यों? इसलिए कि ये बॉडी ऊपर जा रही है, फोर्स नीचे लग रहा है, अट्रैक्शन नीचे की तरफ है, मास अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स इज नॉट सपोर्टिंग, फोर्स इज अपोजिंग, फोर्स इज अपोजिंग द मोशन, इसलिए हम यहां पे माइनस लगाएंगे बस। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ मैथ्स में आ जाएंगे। फोर्स की जगह पे क्या रख दोगे आप? ई एम एम बाई एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। एक्स की लिमिट सोचो, एक्स की लिमिट, एक्स का मतलब है क्या यहाँ पर? एक्स है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब शुरुआत कहां से हुई थी इनके बीच की डिस्टेंस की? आर से, और जब ये एस्केप कर जाएगा, मास चला जाएगा बहुत दूर, तो इन्फिनिटी। एक्स की लिमिट कहां से कहां हो गई? ये जो एक्स है इसकी शुरुआत आर से हुई है, दोनों के बीच का गैप, और खत्म कहां पे हुआ है? इन्फिनिटी। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, थोड़ा माइक एडजस्ट कर लें बेटा, निकल जा रहा है थोड़ा, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, ताकि आप लोग को वॉइस क्लियर जा सके। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? सोचने वाली बात है बच्चों, ये जी एम एम कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे। किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? 1/x², ऊपर जाकर हो गया x का पावर -2 dx, कहां से कहां तक? r से इंफिनिटी तक। क्या क्या मैंने? x के पावर -2 को ऊपर लेके चला गया, बस इंटीग्रेशन चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। अब इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। अब जब हमने इतना कर लिया, तो इतना करने के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या बढ़ेंगे, आप ध्यान से देखना। अब हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेट। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू -g/m। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन में क्या सिखाया था? जो पावर होता है वो एक पावर बढ़ जाता है और उतने ही पावर से डिवाइड कर देते हैं। कहां से कहां? इंफिनिटी से आर, सॉरी आर से इंफिनिटी, उल्टा है ना, शुरुआत आर से हुई है ना, आर से इंफिनिटी, ऑब्वियसली आर टू इंफिनिटी। अब आप क्या आंसर आ गया? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप जानते हो ना, फॉर्मूला आप भूले तो नहीं? एक्स के पावर एन का, एक्स के पावर n+1, पावर +1, नीचे उतना ही पावर बढ़ जाता है। -2 + 1 -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया? GMM। अब ये -1 कैंसिल, x का पावर -1 जो कि नीचे आकर हो गया 1/x, फ्रॉम r टू इंफिनिटी हो गया। अब लास्ट में क्या पुट करते हैं बेटा? अब हम लिमिट्स को पुट करेंगे। तो जब लिमिट को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? GMM। पहले लिमिट पुट किया जाए, पहले x के जगह पे अपर लिमिट 1/∞, माइनस x के जगह पे उसकी लोअर वैल्यू। अब आप बोलोगे सर समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। यस, तो वर्क डन आ गया कितना? -GMM/r। क्वेश्चन नंबर 1। अब आप वर्क को दूसरे तरीके से लिखो। दूसरा तरीका क्या है? ये एक मेथड हमने पढ़ाया था आपको वर्क एनर्जी पावर में। वर्क डन इज इक्वल टू एक और थ्योरम होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको याद होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो अ थ्योरम। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अब वर्क डन, आप उस थ्योरम से आ जाओ। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उस फॉर्मूले से हम आएंगे। तो चेंज का मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल का मतलब कहां बेटा? कहां? फाइनल का मतलब जब वो इंफिनिटी पे चला गया। फाइनल का मतलब एट इंफिनिटी। इनिशियल, इनिशियल का मतलब कहां पर? जब वो सरफेस पे था, जब आपने इसको सरफेस से फेंका था। अब वर्क डन क्या हो गया? इंफिनिटी पे पहुंचने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाती है, 0 हो जाती है। जब फील्ड से बहुत 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 बाहर, स्पीड भी कम हो जाती है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाती है। माइनस सरफेस पे जो आपने स्पीड दिया है, जो भी स्पीड माना है आपने, सरफेस पे क्या हो जाएगा बेटा? हाफ mv²। ये v के नीचे e लगा रहे हैं क्योंकि वो एस्केप वेलोसिटी है। तो ये बना दिया आपने इक्वेशन नंबर 2, और ये था आपका इक्वेशन नंबर 1।
ओके, हमने क्या किया आप समझ रहे होगे, हमने वर्क डन निकाला। कैसा वर्क डन? जो इस मास को एस्केप कराने में करना पड़ेगा, मास को भेजने के लिए फील्ड से बाहर। तो वर्क डन हमने एक निकाला, वर्क डन के बेसिक फॉर्मूले से। कौन सा? वही इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन वाला ही क्यों चला बेटा? क्योंकि फोर्स वेरिएबल था। फोर्स वेरिएबल क्यों था? क्योंकि इनके मास जैसे जैसे दूर जाएगा डिस्टेंस लगातार चेंज होगा। बस अब हमने क्या किया, वर्क डन निकाला इंटीग्रेशन से। जो फॉर्मूला होता है वर्क डन निकाल के एक्स की लिमिट, एक्स जो वेरिएबल डिस्टेंस है इसकी लिमिट, शुरुआत आर से खत्म इंफिनिटी पे, एक तो वहां से निकाला और एक वर्क डन एनर्जी थ्योरम से निकाला। दो इक्वेशन बना दिया। जब दो इक्वेशन बन गए, एक ही वर्क डन के अलग अलग मेथड से दो इक्वेशन बन गए, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से आ जाओ। तो फर्स्ट में माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्वेश्चन, और किसके बराबर आया था वर्क डन? माइनस जी एम एम बाई आर। हमने क्या किया, दोनों जो वर्क डन निकाला मैंने दोनों मेथड से, दोनों तरीके के वर्क डन को इक्वेट कर दिया। यहां से मुझे लगता है स्मॉल एम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2g m बाई आर। यस, ये क्या आ गया, वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया, राइट। फिर आप इसको लिख सकते हो, आप अच्छे से जानते हो, मैंने पढ़ाया था, स्मॉल जी को अगर लिखना है कैपिटल जी में, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जीएम बाई आर स्क्वायर होता है ना। तो क्या हो जाएगा, इसके वेलोसिटी का स्क्वायर, सोच के जवाब दो। जी एम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जी एम तो क्या हो जाएगा, सोचो जरा क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू जी इंटू आर स्क्वायर। देखो ना 2 है ना, जीएम को क्या लिख सकते हैं, देखो जीएम के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और अपॉन आर। मैंने क्या किया, कोई बता सकता है? मैंने इस जीएम को जी इंटू आर स्क्वायर लिख दिया, मतलब मैं कैपिटल जी को हटा के स्मॉल जी की एंट्री करा दी मैंने। ओके, एक आर हो गया कैंसिल, क्या आ गया, स्केप का स्क्वायर 2gr, तो स्केप इज इक्वल टू कितना, देखो अंडर रूट 2gr। जो मैंने कहा था वो फॉर्मूला ला दिया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं जो होता है वही बताता हूं आपको। यही वो स्केप वेलोसिटी है जिससे अगर किसी भी बॉडी को अगर फेंक दिया जाए, अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट कर दिया जाए, तो वो बॉडी कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगी। और जी की वैल्यू रखो, रेडियस की वैल्यू रखो, अर्थ की जो रेडियस होती है किलोमीटर में लेकर, तो एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी एस्केप की अंडर रूट 2gr की 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बेटा ये कम नहीं है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 11.5 किलोमीटर। ओ माय गॉड, बुलेट ट्रेन भी सब फेल, ताड़ से जाओगे, कभी वापस नहीं आएगी वो बॉडी, याद रखना। कैसे हुआ, समझ में आया? फोर्स, पहले फोर्स जो ये जाएगा तो इस पे फोर्स वेरिएबल, फिर फोर्स वेरिएबल तो वर्क डन इंटीग्रेशन से। वर्क डन में माइनस क्यों, क्योंकि फोर्स ये अर्थ इसे नीचे अट्रैक्ट करेगी, इसको उल्टा जाना है। उसके बाद दूसरा वर्क डन कैसे निकाला, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल बोले तो इंफिनिटी पे, इनिशियल बोले तो कहां पर, जहां से वो चला था सरफेस पे, इंफिनिटी पे खत्म हो जाती है। सरफेस पे वेलोसिटी हाफ mv स्क्वायर, इक्वेट और कैपिटल जी को स्मॉल जी में, एंड गेट द फाइनल आंसर, फॉर्मूला एंड स्पीड। एक बार देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये स्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन था। अब आपने जब स्केप वेलोसिटी पढ़ लिया है तो मैं इसको हटा देता हूं, ओके, ये कर दिया क्लियर। अब आप देखो तो स्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया साफ दिख रहा है, क्या फॉर्मूला आया, अंडर रूट 2gr। तो स्केप वेलोसिटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट ये है कि स्केप वेलोसिटी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, doesn't depend on mass of body, on mass of कभी डिपेंड नहीं करता, किस पे, बॉडी के मास पे, याद रखना, कभी डिपेंड नहीं करता। मास के ज्यादा हो, हल्का हो, भारी हो, डजंट मैटर, स्केप उतना ही रहता है, फिक्स रहता है। ना ही स्केप डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ये भी एक पॉइंट है कि स्केप वेलोसिटी कभी आप किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो, सीधा प्रोजेक्ट कर रहे हो, एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, एंगल पे भेज रहे हो, डजंट मैटर,
नो मास नो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, डिपेंड नहीं करता। इन सब बातों का ध्यान रखना, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक एग्जांपल आ गया मान लो पेपर में कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल कर देते हैं, बहुत छोटा सा। दो प्लैनेट हैं, एक अननोन प्लैनेट है, ठीक है, और उसने कहा कि अगर प्लैनेट पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का डबल है। प्लैनेट पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का डबल है, ओके। और प्लैनेट का जो रेडियस है वो भी अर्थ के रेडियस का डबल है। तो प्लैनेट पे इसकी एस्केप स्पीड क्या होगी? इसको वी के ऊपर डैश मान लो। डैश का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑन प्लैनेट, मतलब अगर दूसरे प्लैनेट से हम एस्केप कराना चाहें, वहां हम कराना चाहें, वहां उसकी फील्ड से बाहर करना चाहें, तो एस्केप क्या होगा? ये मान लो सिंपल सा सवाल। तो बोलोगे सर इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं आराम से कर दूंगा इसे, बिल्कुल जानता हूं आप कर दोगे। तो आप क्या बोलोगे? एस्केप का फॉर्मूला क्या था? मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया अभी 2 मिनट पहले? √2GR। अगर मैं डैश लगा दिया तो इसका मतलब प्लैनेट वाला जी लेना है, प्लैनेट का रेडियस लेना है। अर्थ पे जो एस्केप है वो मैंने क्या पढ़ाया अभी बेटा 2 मिनट पहले? √2GR। ये कौन सा? अर्थ वाला लेना है, ओके। फॉर्मूला तो वही होता है एस्केप का, चाहे प्लैनेट बदल दो फॉर्मूला डजंट चेंज, बस हाँ सबके वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगे। अब दोनों को हम कर देते हैं डिवाइड। तो जब डिवाइड कर देंगे दोनों वैल्यू को, तो मुझे जहां तक लगता है क्या आ जाएगा? ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट अपॉन ग्रेविटी ऑफ अर्थ टू रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। इट्स वेरी सिंपल, ओके। साफ दिख गया? ऑब्वियसली दिख गया, कोई पंगा है नहीं। अब ध्यान दो क्या आ गया? एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, प्लैनेट का ग्रेविटी कितना है बेटा? डबल है, साफ लिखा है डबल है। तो यहाँ पे डबल का मतलब समझ रहे हो आप? ट्वाइस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ओके, अपॉन ग्रेविटी ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ प्लैनेट। इसके बारे में भी डबल ही बोला है उसने कि अर्थ के रेडियस का डबल है, ओके, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये कैंसिल, 2 2 जा 4, बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 ही ये भी आ जाएगा। इससे क्या पता चला कि एस्केप वेलोसिटी जो है प्लैनेट पे वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी का ये भी डबल है। ऐसे सवाल आ सकते हैं, कुछ नहीं, जो रिलेशन देगा वो यूज करो। और अब नए प्लैनेट पे जाने के बाद अब जो वहां पे जो एस्केप स्पीड होगी बॉडी की वो कितना होगी ये पूछ सकते। मान लो इसी सवाल में ऐसा कुछ आया, टीम का वाल, उसने क्या कहा कि अब ये उसने कहा कि अगर प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ के मास का ट्वाइस है। अब ये मास में रिलेशन दे दिया, और जो रेडियस है प्लैनेट का वो अर्थ के रेडियस का डबल है। यहां उसने किस में रिलेशन दे दिया? मास में दे दिया। तो आप बताओ इसके वेलोसिटी प्लैनेट पे क्या होगी, जिसे हम वी डैश मान रहे हैं, वही सवाल। बस यहां ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में और रेडियस में था, यहां प्लैनेट के मास और अर्थ के मास में रिलेशन है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चे। तो यहां पे बोलोगे सर आप एक काम करो, सबसे पहले आपने पढ़ाया था एक फॉर्मूला स्मॉल g इज इक्वल टू GM/r²। पहले इस फॉर्मूले से आ जाओ, और ये फॉर्मूला प्लैनेट के लिए ले लो पहले। किसके लिए ले लिया मैंने? प्लैनेट के लिए। फिर यही फॉर्मूला लिखो अर्थ के लिए, क्या होता है? GM/r²। पहले आप ये काम करो कि पहले काम ये करो पहले, क्योंकि हमें एस्केप वेलोसिटी में स्मॉल g चाहिए, और यहां तो सवाल में स्मॉल g में रिलेशन था, बट इस सवाल में दोनों प्लैनेट और अर्थ के मास में रिलेशन है, तो पहले मैं स्मॉल g में रिलेशन इसको फाइंड करूंगा। तो अब क्या करें? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। प्लैनेट की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल G कट गया, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, ओके। ये काम कर दिया हमने। अब इसके बाद जो रिलेशन है उसको रख देते हैं। ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्या है? प्लैनेट का मास थ्राइस है, 3 गुना है, अपॉन मास ऑफ अर्थ, जो रिलेशन है मैं वो यूज कर रहा हूं, इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। रेडियस ऑफ प्लैनेट डबल है,
अब यहां से क्या आ गया रिलेशन, देखो मास मास कैंसिल, रेडियस रेडियस कैंसिल, सिर्फ नंबर्स बच जाएंगे। तो प्लैनेट की ग्रेविटी अपॉन अर्थ की ग्रेविटी का आंसर आ गया 3/4। और यहां से रिलेशन आ गया कि प्लैनेट पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का कितना टाइम से, 3/4 टाइम से। ये आ गया जी में रिलेशन। ये तो अब वो सवाल बिल्कुल वैसा बन गया जैसा पिछला सवाल था। जी में रिलेशन है, रेडियस में रिलेशन है। अब उसके बाद फिर वही काम कर लो जो मैंने कहा था। फिर क्या करोगे, एस्केप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे प्लैनेट पे, √2 g ऑफ प्लैनेट r ऑफ प्लैनेट लिख दिया। और अर्थ पे कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला पता ही है, √2 g ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ प्लैनेट, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया था, दोनों को डिवाइड किया था, सेम एकदम डिटेल वही चीज वापस आ गया। फिर हम दोनों को डिवाइड कर ही देते हैं। बोलोगे सर आधा अधूरा क्यों छोड़ते हो आप, हमें तो पूरा सीखना है फिजिक्स। बिल्कुल सिखाऊंगा मैं आपको। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब हम दोनों को जैसे हमने पहले किया था, अब हम दोनों को सेम एज इट इज जैसे ऐसा डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, VE डैश अपॉन VE इज इक्वल टू, देखो ध्यान से डिवाइड करो, तो √G ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ प्लैनेट G ऑफ अर्थ टू रेडियस ऑफ अर्थ। अब रिलेशन क्या है वो यूज कर लो। जो प्लैनेट पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की 3/4 टाइम्स, जैसे आप रखोगे ना प्लैनेट पे ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 3/4 टाइम्स, तो ये जी तो कट ही जाएगा, सिर्फ नंबर बच जाएगा। और रेडियस कितना है, डबल है, इंटू 2 बच गया, ये कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया बेटा, escape velocity on planet upon escape velocity of earth is equal to √3/2। यस, यानी कि escape velocity जो प्लैनेट पे है वो जितना भी अर्थ पे स्पीड थी escape की कितनी टाइम से, √3/2, है ना। यूज कर लिया ना रिलेशन, प्लैनेट पे रखो रेडियस, रखो रिलेशन, कट के ये नंबर आ जाएगा, उसके बाद तो पुराना सवाल बन जाएगा। तो पिछले सवाल में रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड ग्रेविटी गिवन था। इस सवाल में रेडियस और मास में है, तो पहले मुझे सबसे पहले स्मॉल जी में रिलेशन निकालना पड़ा, फिर वही पुराने तरीके से कर दिया। तो ये सवाल जो आपने देखा, ये सवाल स्केप का है। क्लास क्वेश्चन करा दूं मैं आपको, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन आया कि इफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड from earth surface by velocity v is equal to half of escape, find height from where it will return back on अर्थ सरफेस। ये मैंने क्या कहा और क्या सवाल है, जरा ध्यान से देखो। एक बॉडी है जिसको हमने अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट किया, फेंक दिया, जा भाई जा, तू चला जा। लेकिन एक बात आपने ध्यान नहीं दिया, हमने जो प्रोजेक्ट किया है वो कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, जो भी स्पीड दी है आप ध्यान से देखो, वो एस्केप की हाफ है, हाफ ऑफ द एस्केप, एस्केप के बराबर नहीं है, हाफ स्पीड से फेंका है, एस्केप की आधी, एस्केप से कम ही रखा है। तो ऑब्वियसली वो लौट के तो आएगा ही आएगा, उसे आना ही पड़ेगा वापस। तो वही पूछा है कि बताओ कितनी हाइट से वापस आए। जस्ट सिंपल, ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, और ये आपने इसको दे दी वो स्पीड जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो कितनी है, जो भी दी है एस्केप की। अब ये गया गया गया, इस हाइट तक गया, और इस हाइट तक जाने के बाद वो वापस तो होना है, व्हाई इट विल रिटर्न, बिकॉज हमने जो दी है वो एस्केप से कम है, तो आना तो है वापस, फील्ड से बाहर तो जाएगा नहीं। तो पूछा है कितनी हाइट से जाएगा। तो एक बात तो जानते हो फिजिक्स में, जहां तक कोई भी बॉडी जाती है वहां पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ऑब्वियसली बात है जीरो। तो यहाँ पे स्पीड है, जहां से भी लौटाओगे
तो जीरो होना ही है फाइनल वेलोसिटी। तो अब इस सवाल को हम करें कैसे, हाइट निकालें कैसे? तो करना एकदम सिंपल पॉइंट है, कुछ भी नहीं करना है, आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना, टोटल एनर्जी एट सरफेस एंड टोटल एनर्जी एट हाइट, और कुछ नहीं करना है ऐसे सवाल में। क्या करोगे? टोटल एनर्जी एट सरफेस, ओके, सरफेस पे, और टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, कहां पर? जहां से वो लौट के आ रही है बॉडी, टोटल एनर्जी एट हाइट। कौन सी हाइट? जिस हाइट पे वो गई है, जहां से लौट के आना है, और आपको पता है हाइट हमेशा सरफेस से मेजर होता है, पता है ना, और डिस्टेंस सेंटर से होता है, सब याद रखना है। अब एनर्जी एट सरफेस, सरफेस पे क्या एनर्जी होगी? तो सरफेस पे दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। अब सवाल उठता है काइनेटिक क्यों होगी? क्योंकि वेलोसिटी दी है अपने, एस्केप की आधी, बट डी तो जरूर है। पोटेंशियल क्यों? पोटेंशियल तो होता ही है, जो भी मास लिया है आपने, यहां से जो भी मास फेंका है, स्मॉल एम वगैरह जो भी है, मास तो जरूर दे देगा। तो उस मास ये भी है, मास ये भी है, दोनों मास के कारण जहां मास के पेयर बनते हैं, पढ़ाया था ना मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, वहां ये एनर्जी बन जाती है। तो मास के कॉम्बिनेशन की वजह से, सिस्टम ऑफ मास की वजह से पोटेंशियल भी है, और वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक भी है। और यहां पर हाइट पे काइनेटिक नहीं होगी, वेलोसिटी खत्म हो गई है, यहां पे सिर्फ क्या होगी? पोटेंशियल होगी। कहां पर? हाइट पे सिर्फ पोटेंशियल होगी, हाइट पे काइनेटिक खत्म, वेलोसिटी जीरो है वहां पर, और यहां पर दोनों होगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सोचो, हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था ना आपको, याद है या नहीं याद है? जहां सिस्टम में दो मासेस होते हैं, आप याद करो, और वो r डिस्टेंस पे होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, -g(m1m2/r), तो उस पैटर्न पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे कौन है एक मास? -g, पहला मास अर्थ है, दूसरा मास वो ऑब्जेक्ट है, और सरफेस पे जब था तो इनके बीच की डिस्टेंस अर्थ की रेडियस है r। ये हो गई एनर्जी टोटल, कहां पर? ये एनर्जी टोटल हो गई कहां पर? ये एनर्जी हो गई सरफेस पे। अब हम बात करते हैं कहां पर? जब वो हाइट पे गई बॉडी, इस हाइट पे, तो यहां तो काइनेटिक खत्म, वेलोसिटी खत्म, काइनेटिक खत्म, सिर्फ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल यहां पे फॉर्मूला वही, -g, पहला मास अर्थ है, दूसरा मास जब ये मास यहां पहुंच जाएगा, तो ये मास और इस मास, जब ये मास यहां पहुंच जाएगा, तो ये डिस्टेंस r प्लस h, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? r प्लस h। फॉर्मूला बार बार मैं बता रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप भूलना नहीं, यही होता है ना, -g(m1m2/r), उनके बीच की डिस्टेंस। तो जब ये मास यहां है तो डिस्टेंस कैपिटल R, जब ये मास यहां पहुंच गया, यहां पर तो डिस्टेंस r प्लस h। फॉर्मूला में तो r का मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये मास यहां पहुंच गया तो डिस्टेंस r प्लस h, ये मास सरफेस पे था तो डिस्टेंस दोनों मास के बीच r। अब यहां कैलकुलेशन है सिर्फ मास m कैंसिल, क्या बच गया? v²/2 माइनस, अब देखो थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, अब ये -gm/r है, इसको उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा? gm/r -gm/r प्लस h। अब आप समझ रहे हो मैंने क्या किया? मैंने क्या किया बच्चे? ये -gm/r उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यहां से क्या कॉमन हो गया? gm कॉमन हो गया, कॉमन होने के बाद क्या आ गया? 1/r -1/r प्लस h, ओके। अब एलसीएम ले लो, तो नीचे r इंटू r प्लस h, ऊपर h अपॉन r इंटू r प्लस h। सिर्फ कैलकुलेशन है, क्या हो गया? आप समझ रहे हो? नीचे r इंटू r प्लस h एलसीएम, इधर जाएगा r प्लस h माइनस r कैंसिल, तो ये v²/2 आया। क्या मैं v², देखते जाओ, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, खत्म पे हूं मैं, v², यहां 2 को उधर शिफ्ट कर दो, तो 2gm अपॉन r इंटू r प्लस h। क्या हो गया बच्चे? क्या किया मैंने? इस 2 को इधर शिफ्ट कर दिया gm के साथ। फिर ये कई बार ये बात आई है, और आप भूलना नहीं, स्मॉल g को कैपिटल G में क्या लिख सकते हैं? स्मॉल g इज इक्वल टू gm/r²। तो क्या मैं इस हिसाब से ये जो gm है, जहां कहीं पर भी कैपिटल G को हटाना है, स्मॉल g में लाना है, तो ये यूज कर लो, तुरंत स्मॉल g में आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हो? 2, ये पूरा जो gm है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके gr² इंटू h अपॉन r इंटू r प्लस h, ओके। यहां से क्या कैंसिल? r r कैंसिल,
तो ये क्या बच गया 2g RH अपॉन R प्लस H। ये तो आ गया इक्वेशन, वी स्क्वायर इजिकल टू इतना आ गया। अब बोलोगे सर वी स्क्वायर इजिकल टू आ चुका है 2GRH अपॉन R प्लस H। ओके, अब भी है कितना, अब इसमें आ जाओ। आपने जो स्पीड दी थी वो एस्केप की हाफ, एस्केप की हाफ, तो जैसे आप यहां रखोगे एस्केप का हाफ तो ये क्या बन जाएगा, सोचो, एस्केप का हाफ है ना स्पीड, एस्केप बाई 2 का होल स्क्वायर। सर क्या आ गया 2GRH बाई R प्लस। क्या क्या मैंने, ये जो v था अब उस v की वैल्यू रख दी, ऑब्वियसली बात है, अब हमने v की वैल्यू रख दी, जो v की वैल्यू थी हमने v की वैल्यू रख दी। थोड़ा सा मैं जगह बनाऊंगा, अब हम देखते हैं आगे। बस एंड कर रहा हूं, 2 मिनट और क्लास है बेटा, डोंट वरी। अब देखते हैं, अब यहाँ पे एक बात समझने लायक है, ये आगे किसकी वैल्यू आ गई, यहां तक इक्वेशन बन गया। अब आप क्या करोगे सोचो, अब आप ये जो स्केप v के जगह पे क्या रख दिया, जिस हमने जो स्पीड फेंका था वो रख दिया। ओके, यहां से अब आप बताओ स्केप का वैल्यू क्या होता है, आप जानते हो 2GR, जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, बस अब यहां पे ये रख दो तो क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट 2GR का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, उधर कितना है सोचो जरा, 2GRH बाई R प्लस H। ओके, यहां से अब देखो क्या आ रहा है, अब देखो अंडर रूट 2GR का स्क्वायर, यही है ना, और अपॉन कितना था 2, तो ये तो 2 स्क्वायर करोगे तो यहाँ तो अपॉन 2 का पूरा 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये कैलकुलेशन में मिस्टेक होने पे बाद में दिक्कत। ये कितना हो गया बेटा 4 हो गया। कैसे, v के जगह पे क्या रख दिया आपने, स्केप बाई 2 का होल स्क्वायर, उधर तो जो आ रहा था वो आ ही रहा था, स्केप क्या फॉर्मूला 2GR का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अलग करके 4 कर लिया। अब यहां से क्या बोलोगे, रूट 2GR का स्क्वायर 2GR बन गया अपॉन 4, उधर क्या आ गया 2GRH अपॉन 2GRH अपॉन नीचे क्या है R प्लस H। बस एंड हो गया, एंड पे आ गया मैं, लास्ट लाइन है। अब यहां से क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखो, ये 2GR दोनों तरफ हो गया कैंसिल, कैंसिल होने के बाद अब क्या बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4H इज इक्वल टू R प्लस H, 4H इज इक्वल टू R प्लस H, H को एक तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा 3H इज इक्वल टू R, यानी H की वैल्यू आ गई कितनी R बाई 3, यस, और रेडियस में लिखोगे तो अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 बाई 3 किलोमीटर, यानी अब आप ये बोल सकते हो कि सर वो जहां से लौटेगा वो हाइट इतनी किलोमीटर है, यहां से लौटकर वो बॉडी वापस आ जाएगी, जब आप लौटेगी ना वो बॉडी तो सर यहां से लौटकर वो बॉडी क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। कहां वापस आ जाएगी बेटा, अर्थ के सरफेस पे वापस आ जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, समझ में आ गया होगा आपको। 1 मिनट सुन लेते हैं, किस स्पीड से फेंका, स्केप का हाफ, स्केप के बराबर नहीं दिया है, उससे कम दिया है तो लौट के वापस आना ही आना है। आपसे पूछा है कि व्हेन इट विल कम बैक, तो बताओ किस हाइट पे जाकर वापस आएगा, वो हाइट h मान लिया। सबसे पहले हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, यहाँ पे एनर्जी देखा जो कि दोनों एनर्जी होगी, दोनों का मतलब क्या होगा, एनर्जी एट सरफेस देखा, एनर्जी एट हाइट देखा, यहाँ पे सरफेस पे दोनों होगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। हाइट पे जहां से लौटेगा वहां v0 सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल होगा, काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल माइनस gmm बाई जो भी डिस्टेंस होता है वो। यहाँ पे जब ये मास यहाँ पहुंच जाएगा तो ये दूरी r प्लस एच, पोटेंशियल माइनस gm1 m2 बाई स्मॉल r का मतलब दूरी r प्लस एच। उसके बाद सिर्फ सब कैलकुलेशन है, gm एक तरफ लेके चले गए और लास्ट में gm को स्मॉल g में बदलना है, इस वाले रिलेशन से, पुराने रिलेशन से। तो जहां gm है वहां जहां से यहाँ पे gm आता है तो हम क्या लिख देते हैं gr स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो जहां gm था उसको हमने gr स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या हो गया, यहां से एक आर कैंसिल होके ये बन गया। फिर हमने क्या किया, अब अगले स्टेप में v स्क्वायर इज इक्वल टू जो बना उसको लिख दिया। फिर अगले स्टेप में अब हमने ये देखा कि v की वैल्यू है क्या, तो स्केप का हाफ, v के जगह पे जो भी आया था ना, v की वैल्यू कितनी थी, स्केप का हाफ, उसको हमने यूज कर लिया।
ओके, उसके बाद एस्केप का अपना फॉर्मूला क्या होता है, √2gr, वो रख दिया। उसके बाद स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो ये तो स्क्वायर में छोड़ दिया और 2 को बाहर निकाल के 4 कर दिया। स्क्वायर से ये कट गया, स्क्वायर से रूट गायब, 2gr/4, ये 2gr कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पता चल गया कि किस हाइट से वो बॉडी वापस आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो हमने कराया वो एस्केप पे कराया। एस्केप टॉपिक फिनिश किया मैंने आज। तो एक एस्केप वेलोसिटी पूरा टॉपिक अच्छे से फिनिश हो गया, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दिए। पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इसको वीडियो को देखो और आगे शेयर भी करो। कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे दोबारा डिस्कस करूंगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय।